हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमें जैव विकास के बारे में देखे थे और आज हम उसके बारे में अगला पॉइंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है आर्कियोप्टेरिक्स योजक करी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसका योजक करी है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच का योजक करी है। अगला पॉइंट है मैमस्थ पूर्वज है, यानी मैमथ किसका पूर्वज है? तो हाथी का। अगला पॉइंट है डायनासोर थे मेसोजेइक सरीसृप में। डायनासोर किस सरीसृप के अंदर थे? तो मेसेजोइक सरीसृप। अगला पॉइंट है डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। अगला पॉइंट है जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है। जीवों के विकास के संबंध में क्या सही है? तो सालामैंडर, अजगर, कंगारू, ये जीवों का सही संदर्भ है। अगला पॉइंट है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है जीव विज्ञानियों के पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के वृद्धि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे अधिक संख्या किसका है? तो सबसे अधिक कीटों की संख्या है। अगला पॉइंट है कथन दिया है, कहता है कथन ए में कहता है अमीबा विभाजन करता है। तो अमीबा विभाजन द्वारा करता है। तो क्या करता है? अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तो विभाजन यानी विभाजन विधि के द्वारा जनन करता है। कारण कहता है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो दोनों सही है। अमीबा विभाजन विधि द्वारा जनन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन से विधि जनन करते हैं, ये भी सही है। अगला पॉइंट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। वो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। सही कथन है। पहला कथन कहता है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अरस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थितम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश तथा गीटर फिश में होते। गीटर फिश में वह जो मछली नहीं है। तो मछली क्या नहीं है? तो स्टार फिश एक मछली नहीं है। अगला पॉइंट है रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटरफिश में से वह जो वास्तविक मीन नहीं है, यानी मछली नहीं है। तो कैटरफिश वास्तविक मछली नहीं है। अगला पॉइंट है स्टार फिश, जेलीफिश, डॉग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप में मछली है। तो समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है?
तो व्हेल एक सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगला पॉइंट है व्हेल प्राणी है। तो व्हेल कौन सा प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग के प्राणी है। अगला पॉइंट है शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है। तो व्हेल स्तनपायी है। अगला पॉइंट है फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो विशालतम कौन है? तो स्पर्म व्हेल सबसे विशालतम है। अगला पॉइंट है एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेलों में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो एकिडना सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। अगला पॉइंट है उड़ने वाला स्तनपायी। तो चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। अगला पॉइंट है समुद्रीय गाय, समुद्रीय घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। तो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह स्तनधारी है। अगला पॉइंट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। अगला पॉइंट है सील है। तो सील क्या है? तो एक स्तनपायी है। अगला पॉइंट है एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया क्या बनाते हैं? बताता है। तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, वह जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला पॉइंट है गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कॉपी नहीं है। तो लंगूर कॉपी नहीं है। अगला पॉइंट है मानव सदृश लघुतम कॉपी है। तो गिब्बन। अगला पॉइंट है गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है। तो हिरन कुल में आती है। अगला पॉइंट है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्का है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा कशेरुकी। तो सबसे बड़ा कशेरुकी स्क्विड कशेरुकी है। अगला पॉइंट है केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो केकड़ा। अगला पॉइंट है व्हाइट लॉग हॉर्न एक किस्म है। तो हॉर्न एक किस्म है कुकुटों की। अगला पॉइंट है टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। अगला पॉइंट है जुगनू होता है एक कीट। जुगनू क्या है? एक कीट है। अगला है खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला पॉइंट है मकड़ी कीट में से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती है। अगला पॉइंट है तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि कौन इसमें से कीट नहीं है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला पॉइंट है
वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वह है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अगला पॉइंट है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कहता है केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा है केवल मादा रक्त चूसते हैं। तीसरा पॉइंट में कहता है मादा पौधा का रस चूसते हैं। तीसरा मादा की अपेक्षा नर के डैकने बड़े होते हैं। उसके बाद है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इस कथन में से केवल 2 और 5 सही है। अगला पॉइंट है मुलॉक, ऊंट, जेबरा तथा यूरोमेस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रहण करता है। तो ऊंट अपनी आंत्र में जल का संग्रह करता है। अगला पॉइंट है सर्पों की विषम ग्रंथियां की समांग होती है। तो सर्प की किसकी समान होती है? तो कशेरु की प्राणियों की लार ग्रंथि के समान होती है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।